भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्मसम्प्रदायेषु जैनधर्मः महत्त्वं भजते। भारतवर्ष के प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का महत्व बताया जाता है। वर्धमान महावीरा एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमा महापुरुषा आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के अन्य महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुण्डग्रामे अभवत्। तस्य जन्म यानी उनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली नगर के कुण्डग्राम में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासीत्। बाल्यकाल यानी बचपन में तस्य नाम उनका नाम वर्धमान था। तस्य पितु नाम सिद्धार्थ मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत्। तस्य पितु नाम उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। सा शैशवात् एवं बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलस्य आसीत्। स्वामी स्वयं शैशवात यानी बचपन से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नामन्या राजकुमार्या से अभवत्। तस्य विवाह यानी उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शनी अजायत। तस्मिस उनकी एका पुत्री एक पुत्री प्रियदर्शनी भी हुई। वर्धमान बाल्यकालादेव व्रक्त आसीत्। वर्धमान बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही व्रक्त यानी अलग आसीत् में थे। वर्धमाना बाल्यकालादेव व्रक्त आसीत्। वर्धमान बचपन से ही अलग थे। समाजी प्रचलित आडम्बरा वर्ग भेदा जीव हिंसा च तस्य मनसा विकलताया कारणानि आसन। समाजी प्रचलित यानी समाज में फैला हुआ आडंबर जाति भेद जीव हिंसा तस्य मनसा विकलताया कारणानि आसन। तस्मिस उनके मन को व्याकुल करने का कारण था। पितृदिवंगते तस्य मनो शोका पितृदिवंगते तस्य मनो शोकोदग्नि अभवत्। पितृदिवंगते यानी पिता की मृत्यु के पश्चात तस्य मना उनका मन शोकोद अग्नि अभवत्। उनका मन दुख की अग्नि में डूब गया। मोह माया च परतज सा संन्यासम गृहीतवान। मोह माया च परतज यानी उन्होंने मोह माया च परतज सा संन्यासम गृहीतवान। मोह माया का त्याग करके उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। तदानी सा 63 वर्ष वयस्क आसीत्। तदानी में उस समय सामी वह 63 वर्ष वयस्क 30 वर्ष के युवा थे। कठिनेन तपसा सा सत्यस्य शांतेश्य अन्वेषणी प्रवृत्तो अभवत्। कठिनेन तपसा यानी कठिन तपस्या से सा सत्यस्य उनमें सत्य और शांति का अन्वेषण हुआ। 12 वर्षाणि यावत् तपत्वा 12 सा ज्ञानम प्राप्नोत। 12 वर्षाणि यानी 12 वर्षों की तप और तपस्या से सा ज्ञानम प्राप्नोत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपसा सा इंद्रियाणि संयम महावीरा जिनो व अवत। तपसा में इस तपस्या से सा इंद्रियाणि संयम उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया। महावीर जिनो व अवत और महावीर कहलाए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात पूर्व त्रयोविंशति तीर्थकरा अभवन। जैन मतानुसारेण यानी जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर पूर्व त्रयोविंशति पहले 23वें तीर्थकर हुए। महावीरा जैन धर्म से अंतिम चतुर्विशा तीर्थकरा आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर भी थे। दोबारा देखिए। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्त्वं भजते। भारतवर्ष के प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का महत्व बताया जाता है। वर्धमान महावीरा एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमा महापुरुषा आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के अन्य महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगर से कुण्डग्राम में अभवत्। तस्य जन्म यानी उनका जन्म सन 599 ईस्वी पूर्व वैशाली नगर के कुण्डग्राम में हुआ। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासीत्। बाल्यकाल यानी बचपन में तस्य नाम उनका नाम वर्धमान इत्यासीत् वर्धमान था। तस्य पितु नाम सिद्धार्थ मातुश्च त्रिशला इत्यासीत्। तस्य पितु नाम यानी उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। सा शैशवात एवं बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलस्य आसीत्। स्वामी वह शैशवात वह बचपन से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नामन्या राजकुमार्या से अभवत्। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शनी अजायत। तस्मिस उनकी एका पुत्री एक पुत्री प्रियदर्शनी भी हुई। वर्धमाना बाल्यकालादेव व्रक्त आसीत्। वर्धमान बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही अलग थे। समाजी प्रचलित आडम्बरा वर्ग भेदा जीव हिंसा च तस्य मनसा विकलताया कारणानि आसन। समाजी प्रचलित यानी समाज में फैले हुए आडम्बर जाति भेद जीव हिंसा उनके मन की व्याकुलता का कारण थे। पितृ दिवंगते तस्य मन शोकोद अग्नि अभवत्। पिता की मृत्यु के पश्चात उनका मन शोक की अग्नि में डूब गया। मोह माया च परतज सा संन्यासम गृहीतवान और उन्होंने मोह माया को त्याग करके सा संन्यासम गृहीतवान उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया।
तदानी सा 300 वर्ष वयस्क आसीत्। तदानी मीन्स उस समय वे 30 वर्ष के वयस्क थे। कठिन तपसा सा सत्यस्य शांतेश्च अन्वेष्टि प्रवृत्तो अभवत्। कठिन तपस्या से उनमें सत्य और शांति का अन्वेषण हुआ। 12 वर्षाणि यावत् तप तपत्वा सा ज्ञानम प्राप्नोत। 12 वर्षाणि यानी 12 वर्षों की तपस्या के बाद सा ज्ञानम प्राप्नोत, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपसा सा इंद्रियाणि संयम महावीरा जिनो व अभवत्। तपस्या से उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में किया। महावीरा जिनो अभवत्, और महावीर हुए। जैन मतानुसार यानी जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीरात पूर्व त्रयोविंशति तीर्थकरा अव्वन। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर पूर्व 23वें तीर्थकर हुए। महावीरा जैन धर्म से अंतिम चतुर्विशा तीर्थकरा आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर भी थे। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीरा 300 वर्षाणि यावत् जैन धर्म से महता उत्साहीन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म की महत्वता का उत्साह से प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रयासः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्म सम्यक प्रचारः सज्जाता। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे भारत के प्राय सभी राज्यों में जैन धर्म का सुचारू रूप से प्रचार हुआ। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण उनके दिखाए हुए मार्गों से जना केवलम प्राप्तुम समर्था भवति। जना मीन्स लोग केवलम यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए समर्थ हुए। तस्य मतेन न केवल मनुष्य पशुआ पक्षिणा व प्राणवंता। तस्य मतेन यानी उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य पशु पक्षी में प्राण होते हैं, अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि प्राणा सन्ति, बल्कि पेड़ों में और पत्थरों में भी जीवन होता है। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनाया जना मोक्षम लभते। महावीर के उपदेश के अनुसार संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण चरित्र इति इन 3 रत्नों की उपासना से जना मोक्षम लभते, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। शुद्ध आचरणाय सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानम साकरोत्। शुद्ध आचरण से सत्य अहिंसा अस्ते यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अपने पास अपरिग्रह यानी अपने पास कुछ न रखना, इन 5 महाव्रतों का विधान साकरोत् उन्होंने किया। साधारण जने यानी साधारण मनुष्यों के साथ, साधारण जने से साधारण मनुष्यों के साथ बिंबिसार अजातशत्रु प्रवर्त्यो राजा। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजा भी तस् उपदेशे प्रभावता वन उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूत स्था। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य यानी उनके दिखाए हुए मार्ग में सत्य और अहिंसा आधारभूत थे। 270 वर्ष वयसी पाटलिपुत्रे समीपे पावकपुरी स्थाने महावीरा रुग्णो जाता निर्वाणा च प्राप्ता। 270 वर्ष वयसी यानी 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप पावकपुरी स्थान में महावीर रुग्णो जाता यानी महावीर रोगी हुए, निर्वाणा च प्राप्त और मोक्ष को प्राप्त हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोबारा देखिए, ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीरा 300 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहीन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म की महत्वता का उत्साह से प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रयासस्य सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक प्रचारम सज्जाता। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे भारत के प्राय सभी राज्यों में जैन धर्म का सुचारू रूप से प्रचार हुआ। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जना केवलम प्राप्तुं समर्था भवति। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण यानी उनके दिखाए हुए मार्गों से जना केवलम में प्राप्तुं समर्था भवति। तेन प्रदर्शितेन मार्ग यानी उनके दिखाए हुए मार्गों से जना केवलम प्राप्तुं समर्था भवति, मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ हुआ। तस्य मतेन न केवलम मनुष्य पशुआ पक्षिणा व प्राणवंता। तस्य मतेन उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्यों पशु पक्षियों में प्राण होते हैं, अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिवशपि प्राणा सन्ति, बल्कि वृक्षों में और पत्थरों में भी जीवन होता है। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनाया जना मोक्षम लभते। महावीर के उपदेश के अनुसार संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण चरित्र इन 3 रत्नों की उपासना से जना मोक्षम लभते, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। शुद्ध आचरणाय सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानां साकरोत्। शुद्ध आचरण से सत्य अहिंसा, अपने पास कुछ न रखना, चोरी करना और ब्रह्मचर्य चोरी न करना और ब्रह्मचर्य इन 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने किया। साधारण जने से बिंबिसार अजातशत्रु प्रवर्त्यो राजाना अपि तस्य उपदेशे प्रभावता अभवन। साधारण मनुष्यों के साथ बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजा भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते भवतु स्था। उनके दिखाए हुए मार्गों में सत्य और अहिंसा आधारभूत थे।
द्विसप्तति वर्ष वयसी पाटलिपुत्र समीपे पावकपुरी स्थाने महावीर रुग्णो जाता निर्वाणा च प्राप्ता। द्विसप्तति वर्ष वयसी यानी 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप पावकपुरी स्थान में महावीर बीमार हुए, रोगी हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए।